जिन भी कस्टमर्स का बजट 2 करोड़ रुपए का है और वो सुशांत लोक में अपना घर लेना चाहते हैं, या फिर आप हुडा सिटी सेंटर या फिर साइबर सिटी के आसपास में रहना चाहते हैं, आप 2 करोड़ के अंदर अपना घर ले सकते हो। ये ऑप्शन मेरे पास अभी आया है और ये डायरेक्ट डील है। हाय फ्रेंड्स, आज हम गुड़गांव के रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ हैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट मिस्टर चंद्र सैन। थैंक्स तमन्ना, आपके जो भी सवाल हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हो। मेरा अगला सवाल सर उन लोगों के लिए है, उन फैमिलीज के लिए है जो रेंट पे रहती हैं और जिनका बजट 50 या 60 लाख ही है। तो सर आप क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों के लिए कि वो अपने लिए एक घर ले पाएं गुड़गांव में? देखो, गुड़गांव की ये विडंबना तो है, गुड़गांव में प्रॉपर्टी तो सस्ती नहीं है। अब जिन लोगों का बजट 50 लाख से भी कम है या 1 करोड़ से कम है, उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि फिर उनको अफोर्डेबल में जाना चाहिए, क्योंकि अफोर्डेबल के अंदर आपकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जाती है वो 30-32 लाख रुपए तक जाती है और 2 BHK आपको 25 लाख रुपए तक का मिल जाता है। बट ये सही समय पर आपने क्वेश्चन पूछा है। अभी गुड़गांव के अंदर एक अफोर्डेबल आने वाला है और ये अफोर्डेबल बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर आ रहा है। ये है सेक्टर 92 और ये जो लोकेशन है ये DLF गार्डन सिटी के अपोजिट है। अब आप देखो, सेक्टर 92 के अंदर 90 मीटर से इसकी एंट्री रहेगी और ये वॉल का अफोर्डेबल आ रहा है। इसके अंदर रिजर्व पार्किंग भी आपको मिलेगा और इसमें आपको 2.5 BHK 3 BHK के 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये करीब 15-20 दिन के अंदर लाइव हो जाएगा साइट के ऊपर और आप इसमें एप्लीकेशन जरूर करें। आपको 30-32 लाख रुपए में 3 BHK बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर मिल जाएगा और बहुत इंतजार करने के बाद में ये अफोर्डेबल आ रहा है। गुड़गांव का कॉरपोरेट हब साइबर सिटी और हुडा सिटी सेंटर है, तो मैं भी चाहूँगी कि ऐसी लोकेशन के आसपास मैं अपना घर प्लान करूँ, लेकिन वो इतना महंगा है कि उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे सर? मुझे क्या एक कॉल आया और कस्टमर ने कहा कि सर मैं 3 BHK देख रहा हूँ और मुझे हुडा सिटी सेंटर के पास में अपना घर चाहिए। तो मैंने, जाहिर सी बात है कि हम लोग सबसे पहले अपने क्लाइंट से यही पूछते हैं कि सर आपका बजट क्या है। तो मैंने उनसे उनका बजट पूछा कि सर आप अपना बजट बताइए, आपका बजट क्या है। तो आप सुन के हैरान हो जाओगे, उन्होंने कहा कि सर मेरा 1 करोड़ का बजट है और मुझे हुडा सिटी सेंटर के पास में चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप गुड़गांव में कब से रह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि 5 साल हो गए हैं सर, पहले उद्योग विहार में ऑफिस था, अभी सेक्टर 44 में मेरा ऑफिस है, तो अब गुड़गांव में घर लेने की सोच रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हुडा के आसपास में मिल जाए। तो मैंने कहा कि सर आपको ना फिर थोड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है, गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट को थोड़ा स्टडी करिए। आप अपने चाय पे जो आपके फ्रेंड्स की गॉसिप होती है कैंटीन के अंदर या पेंट्री के अंदर, या फिर आप फ़ोन पे जो सजेशंस लेते हो, सर आप उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स और आपके नेबर्स और आपके रिलेटिव्स वही बताएंगे जिन्होंने सुन रखा है किसी से। क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर आपको फैक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। देखो तमन्ना, गुड़गांव का जो कॉर्पोरेट है वो डेफिनेटली उद्योग विहार, साइबर सिटी और हुडा सिटी सेंटर के आसपास की जो लोकेशंस हैं वो बहुत प्रीमियम लोकेशंस हैं। दिन की 1-2 कॉल तो हमें आ ही जाती हैं, या हम जब किसी से बात कर रहे होते तो लोग कह ही देते हैं कि मुझे घर हुडा सिटी सेंटर या साइबर सिटी के पास में चाहिए। आपको बताना चाहूँगा कि जिनका बजट 1.5 करोड़ या 2 करोड़ या 2.5 करोड़ है, वो लोग सोच रहे हैं कि हुडा सिटी सेंटर के आसपास में या साइबर सिटी के आसपास में या फिर गोल्फ कोर्स रोड के आसपास में कहीं घर मिल जाए। बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं मिलेगा, चांस की बात है, बट बहुत रेयर होता है। बहुत रेयर केस में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिल पाती हैं इस बजट के अंदर, इस विजिनिटी के अंदर। बट अब अगर आपने क्वेश्चन किया है और आप जानना चाहते हो कि साइबर सिटी या हुडा मेट्रो स्टेशन के आसपास में आपको घर लेना है, आपने भी बोला कि मुझे घर लेना हो तो मैं क्या, देखो तमन्ना, मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपको ना राइट कंसल्टेंट को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास में वो इन्वेंट्री अवेलेबल हो जो आपकी बजट फ्रेंडली हो, क्योंकि इन्वेंट्री टाइम टू टाइम आती है, क्योंकि फ्रेश में तो वहाँ कुछ अब मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर 100% अब रीसेल में ही चीज़ें आती हैं, या फिर आपको प्लॉट मिलेगा तो प्लॉट भी आपको बहुत महंगा मिलता है। बट आपने सवाल पूछा है तो मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगा। देखो, अभी मेरे पास में एक ऑप्शन आया हुआ है कि जिन भी कस्टमर्स का बजट 2 करोड़ रुपए का है और वो सुशांत लोक में अपना घर लेना चाहते हैं, या फिर आप हुडा सिटी सेंटर या फिर साइबर सिटी के आसपास में रहना चाहते हैं, तो फिर सुशांत लोक ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है। तो इसमें आप 2 करोड़ के अंदर अपना घर ले सकते हो। ये ऑप्शन मेरे पास अभी आया है और ये डायरेक्ट डील है।
इसमें 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और इसमें फ्लोर की जो कॉस्ट आ रही है वो अभी 2 करोड़ रुपए की आ रही है। अब आप ये कहोगे कि सर अभी आप महंगा बोल रहे थे और अभी आप बोल रहे हो कि 2 करोड़ में घर मिल जाएगा। देखो इसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली ये ओल्ड एफएआर के ऊपर बना हुआ है, 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। अब अगर आप इसमें देखो तो अच्छी बात यह है कि 3 फ्लोर ही बने हुए हैं और 3 ओनरशिप इसमें आती है पर फ्लोर की। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी देखो, आप चाहे इन्वेस्टर हो या आपको घर लेना है तो आपकी 100 स्क्वायर यार्ड की तो ओनरशिप आपको प्लॉट में मिल ही रही है। तो आप इस ऑप्शन को कंसिडर जरूर कर सकते हो। अगर आप लेना चाह रहे हो तो मैं कह रहा हूँ आप इस ऑप्शन को जरूर कंसिडर करें, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस कभी महीने 6 महीने में या 1 साल में कभी कभी आते हैं। सर द्वारका एक्सप्रेसवे को आप किस एंगल से देखते हैं और वहाँ का फ्यूचर क्या है? देखो द्वारका एक्सप्रेसवे का जो फ्यूचर की अगर आप बात करते हो तो फ्यूचर तो अब धीरे धीरे दिखने लगा है। और द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्टिंग से ही लोग उसे सिंगापुर बेस, सिंगापुर की तर्ज पर बन रहा है, बहुत सारे फ्रेजेस लोग यूज़ करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि बहुत कम फ्रेजेस यूज़ करते हैं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे जो बन रहा है ना, आप देखना वेट फॉर 5 इयर्स, वो गोल्फ कोर्स रोड से भी एडवांस होगी। अब रीज़न उसका ये है, एक तो ये प्लान्ड है, दूसरा यहाँ पर ग्लोबल सिटी आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। गोल्फ कोर्स रोड को जैसे आज लोग मिस करते हैं ना कि काश हमने कुछ ले लिया होता तो आज हमारे पास में गोल्फ कोर्स रोड का एड्रेस होता। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिन भी लोगों को, जो लोग आज गुड़गांव के अंदर अपना घर लेना चाह रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर घुस जाओ एक बार। मैं कहूँगा कि आपका जो द्वारका एक्सप्रेसवे का जो एड्रेस होगा ना, मार्क माई वर्ड, ठीक वही हालत होने वाली है जिन लोगों ने एक टाइम पर गोल्फ कोर्स रोड को छोड़ दिया था, ये बोलकर कि यहाँ जंगल है, पीछे पहाड़ लगता है, जंगली जानवर घर में आ जाएंगे और यहाँ कुछ होने वाला नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर। तो आज द्वारका एक्सप्रेसवे पर डेवलपमेंट हो चुकी है। अभी मोदी जी ने UER2 को भी ओपन कर दिया है। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की जो अब डेवलपमेंट आ रही है, अगर आप उसको देखो तो वो नेक्स्ट लेवल आ रही है। 106 के अंदर देखो ऐलान क्या कर रहा है, 103 के अंदर देखो व्हाइटलैंड वेस्ट एंड क्या कर रहा है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया JW मैरियट रेजिडेंशियल में आ रहा है। आप सोच नहीं सकते किस लेवल की अम्यूनिटीज, फैसिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी वो अपने रेजिडेंट को प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। अगर किसी को द्वारका एक्सप्रेसवे पे घर लेना है सर, और आपको पता है कि वहाँ के प्राइस 16,000 से लेके 23,000 तक चले गए हैं, और किसी का बजट अगर 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक का है 3 BHK के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? ये तो सारी दुनिया बोल रही है कि अब द्वारका एक्सप्रेसवे महंगा हो गया है, लेकिन इसके उलट अगर मैं देखूं तो जो लोग आज ये कह रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे महंगा हो गया है, आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले वो लोग ये भी कह रहे थे यहाँ रहने कौन आएगा, ये तो जंगल है, अरे ये तो बहुत महंगा है, ये तो अभी इसमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की आप बात करो तो बहुत टाइम लग जाता है डेवलप होने में। और आज वही लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे तो बड़ा महंगा हो गया है। देखो आपने वो डायलॉग राजेश खन्ना जी का सुना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज महंगा है तो वो महंगा महंगा बोल रहे हैं। जब सस्ता था तब वहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ जंगल था, लोगों का ऐसा मानना था कि रहने कौन आएगा। और आज रेट आपने तो कम बोला है कि 16,000 से 23,000 नहीं है, द्वारका एक्सप्रेसवे का रेट 30,000 तक जाने वाला है। आप 1 साल रुक जाइए। ऐलान 106 के अंदर जो डेवलपमेंट करना है ना, वो एक ऐसा आइकॉनिक प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पर, जो द्वारका एक्सप्रेसवे की रियल एस्टेट की जो थॉट है ना लोगों को, उसको बिल्कुल बदल देगा। और सेकंड, अभी जो प्रोजेक्ट आया है द्वारका एक्सप्रेसवे पर व्हाइट लैंड का वेस्ट एंड, नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट है। तो कहाँ हम लोग 16 से 23,000 के बीच की बात कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का रेट बहुत महंगा है। मैं आपके सवाल का आंसर कर रहा हूँ, जिन लोगों का बजट कम है तो उन लोगों के लिए ऑप्शन क्या है। देखो द्वारका एक्सप्रेसवे पर अभी सेक्टर 104 के अंदर एक प्रोजेक्ट आ रहा है। अब क्योंकि रेरा नहीं आया तो मैं उसका नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है, लेकिन प्रोजेक्ट ये आ रहा है सितंबर के फर्स्ट वीक तक उसका रेरा एक्सपेक्टेड है। और इसमें जो प्राइस आ रहा है वो करीब 12,500 से 13,000 रुपये का रेट आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। और अपना 3 BHK आप 1,90,00,000 रुपये में ले सकते हो। बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री है और 1 दिन के अंदर बिकने वाला प्रोजेक्ट है। और लोग सोकर तब जागेंगे जब ये प्रोजेक्ट की हाइप क्रिएट होगी और लोगों के चेक जा चुके होंगे प्रायोरिटी बेसिस पे। फिर लोग क्या ढूंढ रहे होंगे कि यार हमारा चेक लगवा दो, हमारा चेक लगवा दो, बट उनको डिस्काउंट भी चाहिए।
अब दोनों हाथों में लड्डू तो नहीं मिल सकते। अब विडंबना क्या है कि लोगों को डिस्काउंट भी चाहिए, लोगों को इन्वेंट्री भी चाहिए और लोगों को रेट भी अच्छा चाहिए। अब ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी चीज़ बोलना चाहूँगा कि लोगों को ना अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। जब ईओआई पर आप अपना चेक दे रहे हो तो सबसे बड़ी गलती तो वो लोग करते हैं कि अपने चेक को 10 जगह बांट देते हैं। वो आपको पता नहीं है उन लोगों को कि वो जो चेक जा रहे हैं वो बिल्डर के पास ही जा रहे हैं। बिल्डर उठा के उन चेकों को सबसे पीछे रख देता है, बोलता है कि ये जो है ये फेक चेक आए हैं। तो सबसे पहले तो आप राइट कंसल्टेंट को ढूंढो, राइट लोकेशन को अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो अपना चेक दो और वेट करो आप अपनी टर्न आने का और अपने चेक लगाने का, आपके चेक को लगने का। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट यहां पर मिलेगा। अगेन द्वारका एक्सप्रेसवे पर मैं आपको एक और ऑप्शन बता रहा हूं। अगेन सेक्टर 104 के अंदर एक और बिल्डर का प्रोजेक्ट आ रहा है। अब सेक्टर 104 के अंदर तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये आ रहा है बिल्कुल एटीएस के एडजॉइनिंग वाली लैंड है और एटीएस के बगल में सेंट्रल पार्क भी अभी आ गया है। सेंट्रल पार्क का रेट आप देख लो द्वारका एक्सप्रेसवे पर क्या है ना। तो आप उस लोकेशन पर अगर आज आपको 2 करोड़ के अंदर 3 BHK मिलता है तो मैं कहूँगा माड़ा सौदा नहीं है जी सर। आप आंख बंद करके ले लो, ये लोकेशन आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देके जाएगी। आप इन्वेस्टर हो तो आप घुस जाओ सर, 2 से 3 साल के अंदर ये आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको दे करके जाएगी। सामने बीपीटीपी का गाया और वर्दी ग्रीन्स सर रेट देख लो क्या है। लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, आज लोग वहां घूम रहे हैं पुराने रेट को लेने के लिए। अभी के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि कस्टमर्स के लिए कि सर 104 के अंदर चेक्स लग रहे हैं, आप इस पे अपने चेक्स को लगा सकते हो। नॉन बैंकेबल चेक है, सबसे बड़ी बात ये है। साल 2 साल के बाद में द्वारका से घूम रहे होंगे और जब ये बन के तैयार हो जाएंगे आज से 4 साल 5 साल के बाद में, तो फिर लोग पता है क्या कर रहे होंगे, गुजर रहे होंगे, फिर अपने बच्चों को बीवी बच्चों को बोल रहे होंगे देखो हम ना यहाँ आए थे, इसमें घर देखने आए थे, बेटा देखो इसमें हम लोग घर देखने गए थे। और वो घर तक पहुंचते पहुंचते ना हस्बैंड वाइफ की दोनों की लड़ाई हो जाएगी। हस्बैंड ब्लेम कर रहा होगा वाइफ को कि तुमने नहीं लेने दिया था और वाइफ बोल रही होगी कि नहीं 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 तुम्हें ही बहुत दिक्कत थी, तुम्हें ही लगता था यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है, तुमने ही छोड़ दिया था। और बच्चे कह रहे होंगे कि पापा आपने हमारा फ्यूचर स्पॉइल कर दिया। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ। जो लोग आज द्वारका एक्सप्रेसवे को किसी भी रीजन से आज छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। घुस जाओ द्वारका एक्सप्रेसवे पर, कुछ भी अगर आपको मिल रहा है, प्लॉट मिल रहा है, फ्लोर मिल रहा है, लो राइज मिल रहा है, हाई राइज मिल रहा है, ले लो। फ्यूचर बहुत शानदार है इसका, ऐसा शानदार है कि शायद आपने सोचा भी नहीं है कि यहाँ किस लेवल की डेवलपमेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ सवाल हैं जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो से नहीं मिली है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।